Good evening. So, chapter number 7, write down coordinate geometry. Coordinate geometry. This is chapter 7 as per new NCERT. Now, the weightage being 6 to 7 marks. Approximately the weightage we are talking about board point of view. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वेटेज है वो 6 से 7 नंबर की है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, 7.1 एंड 7.2। वेरी बेसिक। और ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर खड़ा है सिर्फ 2 फॉर्मूलों पे। वैसे पहले 3 होते थे, 4 होते थे, एरिया भी होता था, पता नहीं क्यों डिलीट कर देते हैं वो, और फिर वो 11th-12th में पूछते हैं फिर वो। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास इसमें क्या करने वाले हैं हम, जैसे हमने ट्राइंगल चैप्टर में किया था। 6.1 बड़ी बेसिक थी, 6.2 हमने किया बीपीटी और कन्वर्स यूज किया, 6.3 हमने क्या यूज किया, हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज किया था। वैसे ही यहाँ क्या है, हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज हैं। वन विल बी बेस्ड ऑन दी डिस्टेंस फॉर्मूला, अनदर विल बी बेस्ड ऑन दी सेक्शन फॉर्मूला। पर इसको समझते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है और ये क्यों है चैप्टर। सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी 9th का रिकैप लेते हैं कि 9th में क्या किया था। 9th में इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। 9th में इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। ठीक है जी, वो इंट्रोडक्शन ही थी, पता लग जाएगा। नाउ अब अगर हम बात करें कि ये पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आपने इसकी पोजीशन बतानी है। कोई कुछ कहेगा कि इन द टॉप राइट कॉर्नर, बिलो फ्रॉम बॉटम, ठीक है जी, ऐसे करके कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि सर यहां लिखा है, सर वाई के साथ बिल्कुल है। सारे आंसर सही हैं जिस तरह से उसने सोचा। ठीक है जी, तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि भाई एक सवाल है तो कितने आंसर होने चाहिए, एक ही आंसर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। नाउ सो व्हाट दे डिड, उन्होंने प्लेन को, ये प्लेन कहते हैं इसको, प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ वॉल, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ टेबल, उन्होंने पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 बात 4 की हुई तो जहां भी 4 आता है वहां कॉर्ड वर्ड लग जाता है, QUAD, क्वाड्रेंट, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, कॉर्ड, कोर, प्रोसेसर आजकल तो फोन में आने लगे हैं। कॉर्ड, कोर, कॉर्ड का मतलब 4 होता है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। हम एंटी क्लॉक चलते हैं, ये क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल को क्या कहते थे, एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है तो एक्स एक्सिस हो गई, वर्टिकल ऐसे सीधा खंबा खड़ा है, सीधा पोल खड़ा है, तो ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी। नाउ आगे अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बी डिनोटेड बाय एक्स डैश, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये छोटी छोटी सी बातें पर इसमें काम आएंगी, 9th क्लास की चीजें पूछेगा। तो अब हम दोबारा इस पॉइंट की बात करते हैं, चलो इसको यहां प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहां पर, वाई एक्सिस के ऊपर। ध्यान से समझना, तो मुझे इस पॉइंट का एड्रेस पता करना है। जैसे आपका एक एड्रेस है आपका, ठीक है जी, कि इंडिया में रहते हो, है ना, एक स्टेट के अंदर रहते हो और एक जगह है, सिटी है, सिटी के अंदर फिर मोहल्ला, ग्राउंड, जो भी जिस तरह से भी बना हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर एड्रेस है आपका, पोजीशन है ना, आपकी एक पोजीशन है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह से ही ये जो आपको दे रखा है, ये जो पॉइंट है, इसका भी एक एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे, कौन बताएगा कि इसने एक्स एक्सिस को कितना कट किया और वाई एक्सिस को कितना कट किया। तो ये है इसका क्या हो गया, इसका ये इसका मतलब हम ये सीख रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट की, ये चैप्टर क्यों है उसका मतलब पता लग रहा है, क्यों है चैप्टर ये, किसी पॉइंट की अगर
पोजीशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए है हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट फ्रेम बना दिया मैथमेटिशियंस ने। इसको कहते क्या है वैसे, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह देते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब इस तरह से किया जाता है कि जिस भी पॉइंट की अगर पोजीशन फाइंड करनी है। नाउ अब हम बात करते हैं इनकी साइन की, ये आ गया। अच्छा, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे एब्सिसा। क्या कहते थे इसे? एब्सिसा, ठीक है। और इसे क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। एंड दे बोथ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इन दोनों को टुगेदर क्या, इकट्ठे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मतलब अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है, दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? उसका एब्सिसा पार्ट और उसका कोऑर्डिनेट पार्ट। ये बात याद रखना, एक्स पोर्शन कितना, वाई पोर्शन कितना। और ये बात और याद रखना, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड, DERED, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे जज साहब फैसला सुना देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही ये ऑर्डर हो गया कि x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। रादर दिस इज नथिंग इन मैथमेटिक्स। अगर कोई पहले y लिख दे और x लिख दे तो शून्य, 0 नंबर है। तो ऑर्डर्ड पेयर याद रखना, जैसे ABCD में पहले x आता है फिर कौन आता है, वैसे ही पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। ये याद रखना, किसी पॉइंट की अगर पोजीशन फाइंड करनी है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो चलो हमें पॉइंट का भी पता लग गया। ओके, अब ये देखते हैं कि इन पॉइंट के सिंबल साइन कैसे होंगे, कैसे साइन होंगे। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बहुत आसान है, बड़ी बेसिक सी बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना और किससे बना है? पॉजिटिव वाई से। तो यहाँ पर एब्सिसा भी पॉजिटिव आएगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से बना बट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आएंगे, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ में हमेशा पहले एक्स लिखना, गलती ना करना, पहले पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये 9th में सारा किया हुआ है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे विदाउट एक्चुअली प्लॉटिंग, बताओ कि -2,3 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? -2,3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज आपने साइन देखना है, बस क्या देखना है? साइन देखना है कि उसका साइन क्या आ रहा है। साइन नेगेटिव आ रहा है किसका? एक्स वाले का, एब्सिसा का, और ये पॉजिटिव है। तो बच्चों अब किस में आएगा? ये थर्ड में आएगा। अब किस में चला गया? अब किस में चला गया? दैट्स इट। तो ये थी हमारी क्लास 9, ठीक है जी। एक्चुअली ये क्लास 9 थी। और कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मीनिंग है अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। क्या लिखोगे? अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। एक्चुअली दिस चैप्टर इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये? अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री का मिक्सचर है, जो मैं मानता हूं। क्यों है ये? क्योंकि हम अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? ज्योमेट्री की हेल्प से। और ज्योमेट्रिकल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, ठीक है जी। अब यहाँ ठीक है, इस तरह से चीजें होंगी। अभी आप जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा पता लग जाएगा आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं 9th क्लास में, तो चलो 1-2 पॉइंट की ही बात हुई। अब 10th क्लास पे आते हैं। 10th क्लास में क्या हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए x1 y1 का नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दें? x2 y2। दोनों का x दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं शॉर्टेस्ट पाथ से, तो डिस्टेंस, वैसे तो शॉर्टेस्ट पाथ को साइंस में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलो फॉर द टाइम बीइंग हम इसे डिस्टेंस कह रहे हैं। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स का। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, यहाँ 10th क्लास शुरू होती है कि अगर एक पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 पॉइंट हैं प्लेन में और इनका डिस्टेंस फाइंड हमने करना है, डिस्टेंस कुछ तो होगा, बल्कि डिस्टेंस इनकी लेंथ होगी इनके बीच में, है ना, ये होगा। तो अगेन इसकी डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ वो आपको एक व्यू होना चाहिए कि आया कैसे, रटना नहीं है, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से समझना कि क्या करना है। अगेन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब डिस्टेंस एक तरह से अलजेब्रिक प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, वैसे मेंसुरेशन की प्रॉब्लम है। कौन हेल्प करेगा? ज्योमेट्री हेल्प करेगी। कौन करेगा? हमें डिस्टेंस निकालना है,
किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री तब हेल्प करती है जब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है, तब हेल्प करेगी ना। कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर? कोई ट्रायंगल, कोई रेक्टेंगल बने, तो इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया, यहां से किया और इसको ज्वाइन कर दिया, ले दे के हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। अब अगर राइट ट्रायंगल होता है तो एक थ्योरम जरूर लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहती है क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, ये होता है। और हमें हाइपोटेन्यूज ही तो फाइंड करना है ना? क्या फाइंड करना है? पीक्यू। पीक्यू इज एक्टिंग एज दी हाइपोटेन्यूज। क्या एक्ट कर रहा है? पीक्यू हाइपोटेन्यूज एक्ट कर रहा है। हमें अगर बाकी दो चीजें पता लग जाएं, कौन सी दो चीजें? परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ पता लग जाए तो गेम ओवर हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या होगा? यहां से यहां तक बेटा ये वैल्यू क्या होगी? x1। कैसे पता करते हैं? ये देखो पॉइंट का एब्सिसा कितना है? x1। इसका मतलब यहां से, अच्छा ये आपको पता है ये क्या होता है जी? ओरिजिन। ओरिजिन होता है यहाँ x0 और ओरिजिन का मतलब जहां से चीजें शुरू होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ये प्रोग्राम यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से सारी एक्सेस जा रही हैं। ये हो गया। तो यहां से ये कितना हो गया? x1। तो ये कितना होगा बोलो? ये होगा x2। कितना होगा? ये देख लेना, x2 x एक्सिस के ऊपर है तो x1 x2 आ गया। ये कितना होगा बच्चों? y1। कौन होगा ये? क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो यहां से यहां तक ये हो गया y1। अगला बोलो जी, ये कितना होगा? यहां तक कितना हो गया? ये y2 हो गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ना ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। बोलो क्या? अगर इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो बेटा PR की वैल्यू बोलिए x2 माइनस, सिमिलरली इसमें से ये कर देते हैं, बोलो y2 माइनस y1। डिफिकल्ट लग रहा है? ठीक है, इजी है, लगा देते हैं। इन ट्राइंगल, रादर इन राइट ट्राइंगल। कौन सा राइट ट्राइंगल बोलो? PQR यूजिंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहती है, क्या कहती है? क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। द हाइपोटेन्यूज एक्टिंग एज PQ, परपेंडिकुलर QR। चाहे पहले वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पहले वो ही लिख दो, PR स्क्वायर, आगे बोलो QR स्क्वायर। PR की वैल्यू अभी निकाली ताजी ताजी, बोलिए x2 माइनस x1, आगे बोलो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमें PQ की वैल्यू निकालनी थी, PQ स्क्वायर नहीं निकालनी थी। स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, अंडर द रूट बन जाएगा। सो यू गॉट इट। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है जी, रटना मना है, तो इसलिए ऐसे हम किया कर सकते हैं। इसको याद करो, क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बोलो इसको x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ व्हाट? द एब्सिसा पार्ट प्लस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑर्डिनेट पार्ट अंडर द रूट। अंडर द रूट, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक और बात मैंने आपको सिखाया पिछले चैप्टर में कि जब रूट से चीजें निकलती हैं तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, है ना। जब रूट 25 होता है तो इसका आंसर सिर्फ 5 नहीं है, क्या होता है? ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसलिए हम यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। ठीक है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से नोट करिए, इसको नोट करिए। So we derived the distance formula. Let's write it again. क्या है distance formula? बोलो। अगर दो पॉइंट हैं, क्या नाम है उनका? एक का नाम है A, x1 y1, दूसरा अगर B है x2 y2, तो AB जो होगा क्या होगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्पीक अप होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही पूरा फॉर्मूला यूज होने वाला है पूरी 7.1 एक्सरसाइज में। लेकिन क्या होगा, जरूरी थोड़ी वो एक ही टाइप के क्वेश्चन देता रहेगा। ठीक है जी, कभी कभी 2 पॉइंट होंगे, कभी 3 पॉइंट भी होंगे। अब 3 पॉइंट से कौन सी फिगर बनती है? ट्राइंगल।
क्या बनती है? ट्राइंगल। क्या इस दुनिया में एक ही टाइप के ट्राइंगल है? नहीं, बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल है। तो अगर आपको कह दें अब आगे होने क्या वाला है वो पहले से समझ लो। एक तो सीधा सीधा वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा, अगर आपको 3 पॉइंट दे दिए और पूछा कि इन तीनों पॉइंट से किस तरह का ट्राइंगल बनता है, तो देखो 3 पॉइंट से किस तरह डिस्टेंस से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तीनों के तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी, फिर BC और फिर CA। अगर तीनों लेंथ इक्वल आ गए, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोई दो इक्वल आ गए और तीसरा इक्वल नहीं आया, तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है वो यूज होंगी यहाँ। बट इस बार हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प ले रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बता रहे हैं कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज इफ इट इज बीइंग प्रोवाइडेड 3 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आपको पता लगता चला जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट, बिगिन करते हैं। लिखो एक्सरसाइज, आएगा आगे आएगा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी बेसिक वन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। फाइंड द डिस्टेंस, लिखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। सबको लिखने के लिए बोला है, जोर जोर से बोला है कि लिखो। तो पहला जो पॉइंट है वो है 2,3 एंड 4,1, द वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला। अब बाय चांस किसी को दिक्कत परेशानी है बहुत ही ज्यादा कि सर नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ देख लो, यहाँ ध्यान से क्या करो, छोटा छोटा सा यहाँ x1 y1 लिख लो, यहाँ x2 y2 लिख लो। ठीक है, इनका कोई नाम जरूर दो। लेट A 2,3 B 4,1। डिस्टेंस फाइंड करना है। AB इज इक्वल टू, हमेशा पहले आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू जो है वो 4 है, x1 जो ये 2 है, स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस 3 स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। √8 आ गया। √8 आपको पता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 बाहर, आंसर 2√2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। डिस्टेंस इज अ सिंगल क्वांटिटी। ये आंसर। हाउ कम इट 0? 0 कैसे होगा? पहले माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है। यहां से देखो 4 माइनस 2 2 होते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 होते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ऐड किया, √8 आ गया, जो निकलता है निकाल देना है, आपने निकाल देना है। अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, कभी गलती ना हो ये करवा देता हूं। 5,7 एंड -1,3 पैरेलल चलना है मेरे साथ, पैरेलल, थोड़ी स्पीड बनाओ। तो देखो अगेन लेट करेंगे, इसको A का नाम दे दो -5,7, इसको B का नाम दे दो -1,3। AB अगेन जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। x2 माइनस, स्पीक अप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, गलती के चांस है। तो देखो ध्यान से देखना कि गलती ना हो, क्यों मैं नेगेटिव वाला करवा रहा हूं। x2 की वैल्यू -1 माइनस फॉर्मूले वाला। देखो एक बात ध्यान, यहां देखो सारे के सारे यहां देखो, ये जो फॉर्मूले वाला नेगेटिव है ना, इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी रख लो ताकि एग्जामिनर को भी पता लग जाए कि फॉर्मूले वाला है ये। ठीक है तो छोटी सी बात है। अब x1 की वैल्यू -5 है, तो गलती ना हो ब्रैकेट डाल लो बच्चे पहले। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़ी ब्लंडर हो जाता है। तो y2 की वैल्यू जो है यहाँ 3 है और ये वैल्यू 7 है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, होल स्क्वायर, ये 3 - 4 16 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये भी 16 ही आएगा, 16, 5 में से 1 चलेगा 4, 4 का 16, √32 आ गया। और √32 क्या लिखोगे? 4 टाइम्स 4 टाइम्स 2, बड़े बड़े फैक्टर बना दिया करते हैं, 4√2 यूनिट्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। माइनस दे रखा है,
नहीं, इट इज पॉजिटिव। नो, यही तो कोऑर्डिनेट है। -5, चेक कर लो, -5,7 एंड ये आ गए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट हो गए। अब देखो, जरूरी नहीं है वो हमेशा नंबर में आपसे बातें करेगा, वो कुछ भी लिख सकता है। यहाँ वो ट्रिग्नोमेट्री भी लिख सकता है, वो ज्योमेट्री भी लिख सकता है, वो थीटा भी, कुछ भी, वो ABCD भी लिख सकता है, वो PQR भी लिख सकता है। तो देखो थर्ड पार्ट देखो फटाफट, थर्ड पार्ट ट्राई करो खुद एक बार। थर्ड पार्ट है A, B और दूसरा है, घबराना नहीं है, जैसे हमने नंबर्स वाले किए विद द सेम बेसिक। तो इसका सॉल्यूशन क्या, अगेन लेट AB B -A -B। AB हमेशा हैबिट डालो फॉर्मूला मेंशन करने की, देन पुट इन द वैल्यूज। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट और इससे गलती भी नहीं होगी। हाँ जी, बोलो जी, x2 की वैल्यू, x2 का काम कौन कर रहा है, -A, माइनस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू a है, प्लस y2 की वैल्यू -b अगेन फॉर्मूले में। तो आपको पता है जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो करेंगे प्लस साइन माइनस का, सेम करेंगे प्लस साइन माइनस का। ये 4a² हो गया, ये 4b² हो गया। सबसे पहले आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी, कॉमन ढूंढेंगी। छोटी सी चीज ही चाहे क्यों नहीं है, कॉमन ले लिया, 4 आ गया। इस 4 का रिलेशन तोड़ दिया तो 4 का 2 बाहर, ये नहीं निकल पाएंगे। a² + b²। कई बच्चे गलती करते हैं कि सर a² का a निकाल देते हैं, b² का b। नो, बीच में प्लस है, पहले एडिशन परफॉर्म होगी उसके बाद होगा ना। तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, याद रखना। ठीक है जी, चाहे नंबर्स हो, चाहे ए भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग while applying the distance formula. Just put in the values, all the 3. Question number 2, it is about find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Basic question, पर उसके कंटिन्यूशन में ये दे रहा है कि can you find the distance between what is provided in section 7.2. अब 7.2 में जो बात कर रहा है, कई बार तो पता ही नहीं लगता, वो एक फिगर की बात कर रहा है जहां पर इसको वो टाउन A कह रहा है, वो टाउन B कह रहा है, हमें टाउन A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखा जाए तो देखो उसने यहाँ देखो सारे, एक बार ये देख लो कि उसने इन दोनों को रिलेट क्यों किया। इसलिए रिलेट किया कि जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, जो कि ओरिजिन के ऊपर है। जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 36। पहले x वाला लेते हैं पॉइंट हम, कॉमा फिर y वाला पॉइंट लेते हैं हम, 36,15 है। तो वो ये कहना चाहता है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस होगा वही इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस होगा। तो दो डिस्टेंस नहीं फाइंड करने बच्चों, एक ही डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, A पॉइंट जो है वो 0, 0 जो कि ओरिजिन भी है, B पॉइंट इज 36,15। We need to find the distance between the two towns, or we can say the distance between the 2 points. Same formula, x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. So x2 here stand for 36 - 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी एक बार शो तो करना है। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। तो बच्चों ये स्क्वायर याद कर लो, वैसे होने चाहिए 40 तक याद कर लो, इससे होगा कुछ नहीं, टाइम बचेगा आपका, होगा तो कुछ नहीं। और जो टाइम आपने बचा लिया वही फिर काम आएगा आपके आगे उन क्वेश्चंस को क्रैक करने में जो डिफिकल्ट होंगे। इसको जब करोगे तो 1521 आएगा। अब आपने क्या करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लॉन्ग डिवीजन मेथड याद नहीं रहता है, जिनको रहता है दैट्स रियली गुड। 1521, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ थोड़ी छोड़ेंगे, डिस्टेंस है भाई। अगर आपको पूछे कि भाई एक टाउन A एक टाउन B है, तो उसके बीच में डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो ये बताओगे उसको आंसर कि रूट 1521 होगा। ये क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी भाई कि यहाँ से दिल्ली इतने किलोमीटर है, यहाँ से अमृतसर इतने किलोमीटर है, एक वैल्यू आएगी, तो यहाँ भी वैल्यू आनी चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, यहाँ समझ लो पेयर बनाने हैं। अब ये 15 है, क्या करना है इसमें, ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, या तो 15 आ जाए या 15 से छोड़ा आ जाए। 1 से कहानी शुरू कर लो, 1 1 1, 2 2 4,
3 3 जा 9, 4 4 जा 16, बड़ा हो जाएगा, वापस आइए 3 3 जा 9। ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करिए, नहीं सर 3 5 जा 15, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, डिवीजन नहीं है। तो 3 3 जा 9, कितने बचे 6, पूरा का पूरा पेयर नीचे उतार लो 21। ठीक है जी। अब जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसका डबल, उसको 2 टाइम्स नीचे उतारना होता है। 3 का हो गया जी 6, साथ में एक ब्लैंक लगा दो, ये बेस्ट मेथड है। जो भी ऊपर मिला उसका डबल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो और साथ में ब्लैंक लगा दो ना हो। अब इस ब्लैंक को हमने भरना है ऐसे नंबर से कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे, या तो भैया 621 आ जाए, उससे छोटा आ जाए। हिंट 1 की मिल रही है, तो 1 कैसे आएगा? 69। अब 1 जो है वो 9 9 से 81 होता है, तो इसलिए एक बार 9 से पंगा लेते हैं। अब देखो बच्चों, 9 अगर लगाया तो 9 से ही करना है। 9 9 से 81, 8 आ गया, 650 आ गया, 62, गेम ओवर। यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ 9, यहाँ 9, तो रिमाइंडर 0। देयरफॉर 39 इंटू 39 लिख सकते हैं और आंसर आ गया 39। किलोमीटर में बातें हो रही थी तो यहाँ किलोमीटर होगा। पिछले वाले में हमने यूनिट्स लिखा, मेंशन नहीं था, तो इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इज 39 किलोमीटर। दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम किसी 2 टाउन्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 इज अबाउट डिटरमिन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट आगे 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। चलो जी, एक वर्ड आ गया यहाँ पर, क्या लिखा है? कोलिनियर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। एक लाइन में लाया करते हैं, एक लाइन पे एक 3 और मोर लिखो, 3 और मोर पॉइंट, 2 पॉइंट्स नहीं, कितने लिखो, सबने लिखना है, सबने लिखना है 3 और मोर पॉइंट्स, बार बार बोलना ना पड़े, सबने लिखना है 3 और मोर पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, are said to be collinear if joined together fall in a single straight line। if joined together, अगर join किया जाए और तीनों के तीनों या 3 से ज्यादा सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए। अब आप कहोगे सर 3 या 3 से ज्यादा, 2 क्यों नहीं? देखो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, याद रखना 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। द पंगा इज 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा। पंगा यहां शुरू होता है कि 3, 2 पॉइंट कहीं भी हो, हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहीं भी हो 2 पॉइंट, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट की है। अब ये तीनों पॉइंट है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। ए बी कोलिनियर है, बी सी कोलिनियर है, सी ए कोलिनियर, बट ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। यू आर नॉट लिसनिंग। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। कैसा फिगर बना? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन, सो ट्राइंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, नहीं सुन रहे आप अभी भी? डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता था? डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। अब कहते कि ये क्या है, ये क्या है? तो आप क्या करोगे? कोलिनियरिटी चेक करोगे, अभी जो बताऊंगा मैं आपको। आप चेक करोगे अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर आ गए, कोलिनियर का मतलब अभी लिखा हमने कि तीनों को तीनों जोड़ के एक ही लाइन में आ गए, तो क्या ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर आ गए तो ट्राइंगल बनेगा, तो आंसर यस बोलोगे। तो ये क्वेश्चन चेक वेदर भी आ सकता है, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। तो आप क्या चेक करोगे? इस चैप्टर में यही है बड़ा आसान है, 2 तो फॉर्मूले हैं। अगले एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला है, जहां रेशो की बात करेंगे, उन दोनों के जॉइन को एक पॉइंट बीच में डिवाइड कर देगा। यहाँ डिस्टेंस की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो बात समझ लो, कोलिनियर का मीनिंग क्या है, नॉन कोलिनियर की सेंस क्या है। अब करते कैसे हैं? कोई भी नाम दे दो,
हमने करना क्या है, ए और बी में डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। एक डिस्टेंस ए बी आपके पास आ गया, पहले इन जर्नल में देख लेते हैं। फिर बी और सी में एक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक वैल्यू आ गई, ये भी एक्स आ गई, ये कुछ वाई वैल्यू आ गई, कोई भी वैल्यू आ गई। फिर आप जो तीसरा पेयर बचा, कौन बचा, एसी, एसी बचा। मैंने एसी भी फाइंड कर लिया, मान लो जेड आ गया, एक वैल्यू आ गई। किसी भी दो डिस्टेंस का सम, ये रट्टा नहीं है कि हमेशा ए बी प्लस बी सी होगा, ये तो हमने लोकेट किया, क्या पता कहां लोकेशन है उनकी। तो एज पर दिस फिगर एक्स प्लस वाई अगर जेड के इक्वल है, क्या कह देंगे, कोलिनियर। क्या कह देंगे, कोलिनियर कह देंगे। ठीक है जी, यानी कि कोलिनियरिटी एक डिस्टेंस प्रॉब्लम है, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, अलजेब्रा हेल्प कर रहा है, डिस्टेंस हेल्प कर रहा है। किसी भी तीन डिस्टेंस, यानी कि ये तो भैया समझ आ गया होगा कि तीनों डिस्टेंस तो सर फाइंड करने ही करना है, सिंप्लीफाइड वर्जन उनको देना है। फिर आपको समझ आ जाएगा सर ये 8 आ रहा है, ये 4 और ये 4 है, तो 4 + 4 = 8 होता है। आ गया सर, इन दोनों डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल है। क्या कह दोगे, क्या फैसला सुनाओगे, कोलिनियर। क्या कहोगे, अगर नहीं आ रहा सर किसी का भी किसी के साथ बन ही नहीं रहा, क्या कहोगे, नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब सर ट्राइंगल बनेगा, क्या बनेगा, ट्राइंगल। तो फिर जवाब उस तरह से आपने देना है। ठीक है जी, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, फटाफट से ये कर लेते हैं, फटाफट से। ठीक है, ये कर लिया मैंने, जाओ मैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर कैसे यूज होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम ये देख लेते हैं, ये चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, फैसला भी तो सुनाना है इसका। लेट A15 B23 C -2 -11, कोई भी दो डिस्टेंस उठाइए, 2 पॉइंट उठाइए ए बी, x2 - x1 होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर बार बार 3 बार थोड़ी फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या कर सकते हैं आप, कैसे बचेंगे, एक बार लिख दो यहां, एक बार एग्जामिनर को दिखा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला इन जर्नल इज x2 - x1 होल स्क्वायर, कि अगर पॉइंट ए x1 y1 है, इशारा दे दो एग्जामिनर को, और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो दैट्स गिवन बाय x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो एक बार हमने मेंशन कर दिया, आप जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फिर ए बी स्टैंड फॉर, अब ए बी, ये ध्यान से करने गलती का चांस है, x2। अब ए बी के लिए ये 1 1 और ये 2 2 का काम करेगा, तो x2 - x1 बड़ी छोटी सी बात है, 2 - 1 1 का स्क्वायर। थोड़ा जल्दी करेंगे, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हमें क्या मिला, 416, यानी कि √17 मिल गया। यही आएगा 3 - 5 2 का स्क्वायर 4 का, अच्छा सॉरी मैंने स्क्वायर तो कर दिया था, तो ये होगा, देखो गलती हो जाती है ना, तो 1 आएगा ये, अच्छा 3 - 5 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो फिर बच्चों ये आएगा 4 + 1 √5 आ गया। सिमिलरली BC फाइंड कर देते हैं। BC जो होगा वो कितना आएगा, -2, ये -2 और माइनस फॉर्मूले वाला ये वैल्यू, क्योंकि x2 - x1 होती है का स्क्वायर, प्लस, बल्कि लिख ही दिया करो, -11 गलती नहीं होती है कभी भी। तो फिर -416 हो गया, ये कितना हो गया, 1496 आ गया, ये आपको पता है 212 हो गया, 212 निकाला जा सकता है। कैसे, इसके फैक्टर बनाओ, 212 के फैक्टर बनाओ, 2 बोलिए, 2 1 0 6 2 5 4, बड़े टेबल पे ले जाते हैं, एक तो पेयर बन गया, 2 का बन गया, 54 है। 54 को अब क्या करें, 9 3, चलो 3 पे ले जाते हैं, वैसे 9 6 54 होते हैं, तो 9 ये 6 आ गया। ठीक है जी, अब 2 और ये फिर 3 आ गया। इसका मतलब थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना है, 2 2 2 हमें 3 टाइम्स मिल रहा है, ये भी हमें 3 टाइम्स मिल रहा है, 9 के हो जाएंगे, तो पेयर बन गए। ठीक है जी, हमारे पास आ गया 2 × 3 √6, तो ये बच्चों 6 √6 आ गया। ओके, अब लास्ट रह गया AC हम ये फाइंड कर रहे हैं, हमने ऐसे लोकेट किया, ABC, पहले AB फिर BC, AB हो चुका, BC हो चुका, थर्ड डिस्टेंस रह गया AC।
AC इज अगेन रूट x2 माइनस x1, सेम फॉर्मूला। तो C के लिए BC हमने फाइंड कर लिया। C के लिए C x2, ये देखो अब AC है तो ये 1 1 बनेगा, ये 2 2 बनेगा, तो -2 -1 होल स्क्वायर, -11 -5 होल स्क्वायर, एंड दैट गोज टू माइनस, करते प्लस है तो 9 आ गया, ये कितना आ गया 16, यानी कि 196। तो बच्चों ये कितना आ रहा है, रूट 4 उसको दे दो 203। आई डोंट थिंक सो निकल पाएगा। तो कोई भी किसी भी दो डिस्टेंस का सम किसी भी तीसरे डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा। ये रूट 5 पड़ा है, ये 6 रूट 6 है, ये स्केल है, तो हम फैसला कर देंगे नो। उसने डिटरमिन बोला था इफ द पॉइंट्स आर नॉट या नॉन कोलिनियर, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। दैट इज हाउ इट इज। बहुत ध्यान से रखना, याद रखना कि ये क्वेश्चन और सेंस में किस में आ सकता है कि डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, तो क्या ये ट्रायंगल बनते हैं? हाँ, अगर ये क्वेश्चन जैसे हमने शुरू किया था, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, तो आंसर नो के बजाय क्या होता? यस होता, क्योंकि तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर आ गए हैं। Triangle is a figure obtained by joining 3 non-collinear points.